साहित्य संगीत संसद में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साहित्य संगीत संसद के नए रूप के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इस परिवर्तित रूप में साहित्य क्विज और संगीत क्विज, ये दो धारा नए सिरे से बहेगी इस संसद में। हम सबसे पहले साहित्य क्विज में 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम को समाहित करेंगे। 12वीं की परीक्षा को निकट देखते हुए इसका निर्णय लिया गया है और इसमें आज हम आपके बीच में हैं साहित्य क्विज 12वीं परीक्षा विशेष में पहले प्रतिभागी के साथ। और हमारे बीच है पहले प्रतिभागी के रूप में अनामिका कुमारी। स्वागत है आपका अनामिका, आइए। धन्यवाद जी। आप 12 में पढ़ती हैं? जी 12 में पढ़ते हैं। पहले तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आने वाले परीक्षा की ओर से कि आपका परीक्षा काफ़ी अच्छा हो और आप तैयारी बेहतर करें। और आपकी तैयारी बेहतर हो इसके लिए ही हमने सोचा कि आपसे कुछ सवाल पूछा जाए। हिंदी पढ़ते हैं? जी। हाँ जी। हिंदी की कौन सी किताब है जो आपको पढ़नी है? दिगंत। दिगंत से। और दिगंत में जो आपको पढ़ना है गद्य, पद्य और प्रतिपूर्ति, इसी से हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो पीछे कई बार प्रश्न पत्र की शोभा को बढ़ा चुके हैं। पहला सवाल आपसे है, साहित्य क्विज कॉन्टेस्ट का पहला सवाल आपसे है, लहना सिंह आपके पाठ्य पुस्तक में किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन आपके लिए है रोज, जूठन, शिक्षा, उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था का जी। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कर दिया है आपने। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट, उदय प्रकाश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना है दमयंती स्वयंवर। जी। बिल्कुल कंफर्म है जी। और आपने सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है, जय प्रकाश नारायण जिन्होंने छात्र आंदोलन को एक नया नेतृत्व प्रदान किया था, समग्र क्रांति का आह्वान किया था, जिन्हें हम प्यार से जननायक कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को आपको बताना है, सॉरी लोकनायक कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम आपको बताना है या पुकारू नाम? बबुआ, जगन, नारायण, बाउल। बाउल। बाउल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये मालूम है ना कि शहीद आजम भगत सिंह का एक कहानी आपको पढ़नी है, क्या? एक पत्र और एक लेख। वाह क्या बात है, एक पत्र और एक लेख पढ़नी है। आपको बताना भी है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1908, 22 अक्टूबर 1904, इनमें से कोई नहीं। 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 को शहीद आजम भगत सिंह का भारत की धरा पर अवतरण हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर दिया। तब की भारत की चर्चा हमने किया है अविभाजित भारत की धरा पर। और अगला सवाल आपसे है, जो 5वां सवाल है आपके लिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी 12वीं क्लास में जो आपको पाठ्य पुस्तक में है, उसकी नायिका है कलावती, सुनीता, मालती, रागिनी। मालती। मालती सही उत्तर है, मालती। अर्धनारीश्वर आपके पाठ्य पुस्तक में है ना? जी। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है? निबंध है। निबंध है, बिल्कुल सही उत्तर है। साहित्य जगत के सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था? साहित्य सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? उर्वशी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, उर्वशी के ऊपर। और अगला सवाल आपसे है, गैंग्रीन का उल्लेख आपके पाठ्य पुस्तक में किस कहानी में आया है? उसने कहा था तिरिच,
रस्सी का टुकड़ा रोज। रोज। रोज में आया है, करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा। हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सिपाही की मां शीर्षक पाठ में किसके लिए इस्तेमाल है? पलटू राम, सियाराम मोची, पंडित दीनानाथ, दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार। दीनू कुम्हार के लिए है चलता फिरता हड्डी का ढांचा। जी बिल्कुल सही। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक पुस्तक का नाम है। आपको बताना है यह एक आलोचनात्मक पुस्तक है। इसके लेखक हैं, ऑप्शन ए है आपके लिए मलयज, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है नामवर सिंह और डी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जी सही है जी। आपकी नजरों से या सही ही है? सही। सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता है नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की, मोहन राकेश की, मलयज की। मलयज की। मलयज की रचना है जख्म पर धूल, करेक्ट आंसर है। अब तक आपने 11 प्रश्न का उत्तर दिया है, 12वां का उत्तर देंगे या जाएंगे? देंगे। देंगे तो दीजिए। जहां भय है वहां मेधा नहीं है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। किस पठित पाठ में का ये कथन है? आप पढ़े होंगे तो उसमें किस पाठ का ये कथन है? अर्धनारीश्वर का, ओ शदानीरा का, सिपाही की मां, शिक्षा। शिक्षा। शिक्षा का है, करेक्ट आंसर दिया है आपने। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली रचना है सूरदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास। तुलसीदास। तुलसीदास की? जी। पक्का? पक्का। रामचरितमानस वाले तुलसीदास की ना? जी। बिल्कुल सही है, एकदम सही। और अगला सवाल आपसे है, सूरदास मूलतः किस भाषा के कवि थे? अवधी, संस्कृत, ब्रजभाषा, मैथिली? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि देने वाले, भूषण को भूषण की उपाधि से विभूषित करने वाले थे छत्रपति शिवाजी, राजा रुद्र शाह, महाराजा छत्रसाल, मुगल सम्राट औरंगजेब। महाराजा छत्रसाल। इज द राइट आंसर, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और अगला सवाल है आपसे, जयशंकर प्रसाद तो यूं तो कई रचना के रचनाकार थे, लेकिन उनको एक खास महाकाव्य से बहुत प्रसिद्धि मिली, वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके लिए है साकेत, उर्वशी, मुकुल, कामायनी। कामायनी। कामायनी यानी ये सब से नहीं, वो साकेत, उर्वशी, मुकुल नहीं। हाँ, सच्चाई ये है कि साकेत, उर्वशी, मुकुल उनकी रचना नहीं है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और इस तरीके से कामायनी जयशंकर प्रसाद को इससे प्रसिद्धि मिली। झरना शीर्षक काव्य संकलन, झरना शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की है, पक्का? पक्का जी, अब बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला सवाल बगैर देर किए हुए, भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। नाभादास। भक्तमाल नाभादास की रचना है, बिल्कुल सही उत्तर है। आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी कविता है जिसमें प्रकृति वर्णन है? मैं जिसका नाम बोलूंगा उनमें से ढूंढना है जिसमें प्रकृति का वर्णन मिलता है। ऑप्शन है आपके लिए, गांव का घर, हार जीत, उषा, साकेत। उषा। उषा इज द राइट आंसर। किसने लिखा पुत्र वियोग, जिसे आपको पढ़ना है? पुत्र वियोग की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, बीजक
के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी। बीजक, कबीरदास। कबीरदास। कंफर्म? जी। जी, डरी डरी सी लग रही है। नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात, सही बात। हमको लगा कि शायद कहीं अंतोन चेखव एक फॉरेनर राइटर, रशियन राइटर हैं। आपको प्रतिपूर्ति में पढ़ना है, आपको बताना है कि कौन सी कहानी है रशियन राइटर अंतोन चेखव की, जिसे आपको पढ़ना है। ट्रांसलेटेड है जो आपको पढ़ना है। पेशगी, रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत, इनमें से सभी। क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत, वाह क्या बात है। गांव का घर का कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति, मलयज, नरेश सक्सेना, त्रिलोचन। ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर का। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता जो आपको पढ़नी है एक कविता संग्रह से ली गई है। आपको बताना उस कविता संग्रह का नाम। कहीं नहीं वही, अधिनायक, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही, इससे लिया गया है हार जीत। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? इस शीर्षक का जो नायक है वो रहता है सागर मध्य प्रदेश में, गोड्डा झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में रहता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह रचना है रघुवीर सहाय की, अशोक वाजपेयी की, ज्ञानेंद्रपति की, शमशेर बहादुर सिंह की। इबारत से गिरी मात्राएं, लगता है आप भी गिर रही हैं। लगा सही अशोक से। वाजपेयी। अशोक वाजपेयी सही उत्तर दिया है। संभल गई गिरते गिरते। अधिनायक, अगला सवाल है आपसे। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्तिबोध रचनावली। आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। जी। पक्का? पक्का। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत हो जाएगा तो ये तो गड़बड़ा जाएगा? नहीं, सही है। सही है, सही है, बिल्कुल सही कर दिया। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी। अमेजन, वो भी प्रवाह के दृष्टिकोण से, जल की मात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ी। मिशौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन है आपके लिए। हार जीत, गांव घर, जन जन का चेहरा एक, उषा। जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक सही उत्तर है। सुकून की तलाश में किसकी रचना है? सुकून की तलाश में किसकी रचना है? सुकून की तलाश में किसकी रचना है? ऑप्शन इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह गालिब की, ज्ञानेंद्रपति की। शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह की करेक्ट आंसर है। किसे कवियों का कवि कहा गया है? कवियों का कवि कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। अनामिका बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। अभी तक 30 प्रश्नों में से 30 का उत्तर आपने सही दिया है। बहुत जल्दी जल्दी में हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी, 1899, 1904, 1901। 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी करेक्ट आंसर है। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, स्वामी अग्रदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य द राइट आंसर। हिंदी साहित्य का सूरज किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूरज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जैसी। सूरदास को। सूरदास को कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है आपसे। करवक किन की रचना है? करवक किन की रचना है? तुलसीदास, करवक पढ़ना है ना आपको। करवक तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, केशवदास। मलिक मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर है। अभी जिसका आपने जिक्र किया मलिक मोहम्मद जैसी साहब मूलतः किस शाखा के कवि हैं? कृष्णा मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के हैं।
बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। लिडवेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडवेटर के नजर में जे कृष्णमूर्ति थे राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। विश्व शिक्षक। विश्व शिक्षक इज द राइट आंसर। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस प्रकार की विधा है? ऑप्शन ए निबंध, डायरी, सी लघु कथा, डी नाटक। डायरी। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। जी। बिल्कुल सही उत्तर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तैयार है ना? जी। 1935 ईस्वी, हाँ? नहीं। 1996, नहीं। 1993, जी। जी। इस साल तो मुंबई में बम बम मतलब सीरियली बम ब्लास्ट भी हुए थे। जी। उसी साल। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 1993। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किसने प्रायः लंबी लंबी कविताएं लिखी है? यानी उनकी कविताएं छोटी छोटी नहीं, लंबी लंबी है। गजानन माधव मुक्तिबोध, भूषण, नाभादास, जयसी। गजानन माधव मुक्तिबोध ने। नाम भी लंबा है, जी। इसलिए तो नहीं आप कहीं टिक मार देंगे। हाँ, समझ गए। लंबा नाम, लंबी लंबी कविता। बिल्कुल सही, आप भी सही। आपकी किताब में एक शहर की चर्चा है, रंगून। जी। और वर्षों पहले एक फिल्म में गाना था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, कि उनकी याद सताती है। ये रंगून कहाँ का है? किस देश में है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में? बर्मा में। बर्मा में गई हैं कभी? नहीं। नहीं गई हैं, लेकिन सही उत्तर है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी और राम कृष्ण गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी इज द राइट आंसर। मदन मोहन गुगलानी आगे बन गए मोहन राकेश। और आगे सवाल आपसे, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किए थे? पाटलिपुत्रा नालंदा में, सासाराम भभुआ में, वैशाली में, राजगीर में, बरहरवा मधुबन और भीतिहरवा में। बरहरवा मधुबन भीतिहरवा में। बरहरवा मधुबन और भीतिहरवा में करेक्ट आंसर है। सिपाही के मां के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, राजकुमार वर्मा, अज्ञे, जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश। मोहन राकेश बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयाज, मोहन राकेश। जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर ने करेक्ट आंसर है। और अब बिल्कुल दहलीज पर हैं आप। थोड़ा देर पहले आपने को बात कही थी, मैं वही क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूं। एक लेख और एक पत्र, शीर्षक पाठ क्या है? ऑप्शन, ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, कविता है? संस्मरण है। संस्मरण है, अर्थात इसमें भगत सिंह ने जो स्मरण था उसको दिया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था कि मालती एक कहानी की नायिका थी, किसकी? रोज की। अच्छा, आपको बताना यह है कि उसका पति कौन है? ऑप्शन, चंदेश्वर, सोमेश्वर, महेश्वर, रामनाथ। महेश्वर। महेश्वर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, अर्धनारीश्वर में एक कल्पित रूप की कल्पना किया गया रूप है, आपको बताना है किसका है? ये आधा नारी आधा पुरुष, तो ये जो है अर्धनारी अर्धनर, इसकी जो बात की गई है वो राधा कृष्ण की है। ऑप्शन ए शंकर पार्वती की है, राम सीता की है, गणेश लक्ष्मी की है। शंकर और पार्वती। शंकर और पार्वती जी की है, बिल्कुल सही। चलिए अब बिल्कुल 2 प्रश्न 3 और पूछ ही लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। हाँ जी। एकदम जय जय है आपका, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उसने कहा था किस वर्ष लिखी गई? 1915, 1920, 1922, 1925। 1915। पक्का? पक्का। पक्का सही है। और
साहित्य क्विज कॉन्टेस्ट के पहले श्रृंखला का आखिरी प्रश्न आपके लिए, और आखिरी प्रश्न का उत्तर अगर आप सही देती हैं तो 50 में 50 सही का उत्तर देकर के एक शानदार आगाज आप करेंगी। और हमारी तमाम शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके साथ है। आपकी परीक्षा बहुत बहुत बेहतर हो और आप आगे भी बेहतर करें। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग के सही उत्तर दिया है। हमारे यहाँ आकर क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और अपेक्षा है कि आपके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। साथ ही जो हमें सुन पा रहे हैं, अगर वो 12वीं के स्टूडेंट हैं और अगर क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, हर शनिवार को ये होगा, तो इसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।